बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार गठन की हलचल तेज हो गई है और इस हलचल के केंद्र में है चिराग पासवान, जिनके स्ट्राइक रेट ने सहयोगियों में ऊर्जा भर दी है, तो वहीं विरोधी पस्त हो गए, जिसके बाद अब एनडीए में चिराग का कद बढ़ना तय माना जा रहा है। बिहार में पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में एनडीए ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और एनडीए की प्रचंड जीत के केंद्र में उभरते दिखे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग ने ऐसा स्ट्राइक रेट दिखाया कि पूरा एनडीए कुनबा रोशन हो गया। बम्पर जीत के बाद दिल्ली से पटना तक चिराग के दरवाजे पर नेताओं का तांता लगा है। दरअसल एनडीए की जीत के बाद सरकार गठन की तैयारियां तेज हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान से मुलाकात करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एनडीए की जीत में चिराग पासवान की अहम भूमिका बताई। इन सभी नेताओं की पूरी टीम कार्यकर्ता मिलकर जो परिश्रम किया और जो बिहार की जनता ने अपार आशीर्वाद देकर ऐतिहासिक सीटें देकर एनडीए की सरकार बनाने की अनुमति दी। रामकृपाल यादव और श्याम रजक भी चिराग के आवास पहुंचे और इसे जनता की जीत बताया। इसके बाद जब चिराग पासवान ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की तो उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। मेहनत रंग लाई है, इस बात का सुकून है। जिस तरीके से पांचों दल ने मिलकर कैंपेन किया, मैं ये मानता हूँ कि ये उस कैंपेन का नतीजा है, असर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, राजद 2010 में ही अपनी ज़मीन खो चुकी है, तो ऐसे में ये अहंकार जिस तरीके से राजद, उनके गठबंधन के घटक दल पूरी बॉडी लैंग्वेज में देखने को मिलता है, उनके प्रवक्ता जिस अहंकार से बातचीत करते हैं, बिल्कुल ये सब कलेक्टिवली एक कारण बना उनके नुकसान का और हमारी जीत का। चिराग मॉडल क्या है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ये मॉडल है। बिहार को विकसित राज्य बनाने का यह मॉडल है। जात पात धर्म मजहब से उठकर, रूढ़िवादी सोच से उठकर एक विकसित, एक मॉडर्न, एक न्यू बिहार बनाने का लक्ष्य है। बीजेपी, जेडीयू, हम, आरएलएम सबके लिए चिराग का स्ट्राइक रेट अब एक मानक बन गया है, जिसके बाद एनडीए की नई सरकार में उनकी भूमिका और मंत्रिमंडल में उनकी भागीदारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि चिराग ने साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश और केंद्र में पीएम मोदी ही उनके नेता हैं। नीतीश सीएम बनेंगे? मैं मानता हूं, बिल्कुल। सिर्फ आप मानते हैं? मेरी गठबंधन के भीतर इसको लेकर अभी तक कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, बट जैसा केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि विधायक सारे एक साथ बैठेंगे और निर्णय लेंगे, तो ऐसे में मैं मानता हूं कि मेरे विधायक जरूर एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को, जैसा मैंने कहा कि उस अनुभव की जरूरत है अगले 5 साल बिहार को आगे लेकर जाने की। अब दिल्ली में सरकार गठन का ब्लूप्रिंट बन रहा है। पटना में शपथ की तारीख टटोली जा रही है, लेकिन इतना तय है कि इस बार सत्ता की हर चर्चा में चिराग फैक्टर सबसे चमकदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार गठन की हलचल तेज हो गई है और इस हलचल के केंद्र में है चिराग पासवान, जिनके स्ट्राइक रेट ने सहयोगियों में ऊर्जा भर दी है, तो वहीं विरोधी पस्त हो गए, जिसके बाद अब एनडीए में चिराग का कद बढ़ना तय माना जा रहा है। बिहार में पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में एनडीए ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और एनडीए की प्रचंड जीत के केंद्र में उभरते दिखे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग ने ऐसा स्ट्राइक रेट दिखाया कि पूरा एनडीए कुनबा रोशन हो गया। बम्पर जीत के बाद दिल्ली से पटना तक चिराग के दरवाजे पर नेताओं का तांता लगा है। दरअसल एनडीए की जीत के बाद सरकार गठन की तैयारियां तेज हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान से मुलाकात करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एनडीए की जीत में चिराग पासवान की अहम भूमिका बताई। इन सभी नेताओं की पूरी टीम कार्यकर्ता मिलकर जो परिश्रम किया और जो बिहार की जनता ने अपार आशीर्वाद देकर ऐतिहासिक सीटें देकर एनडीए की सरकार बनाने की अनुमति दी। रामकृपाल यादव और श्याम रजक भी चिराग के आवास पहुंचे और इसे जनता की जीत बताया। इसके बाद जब चिराग पासवान ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की तो उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था।
मेहनत रंग लाई है, इस बात का सुकून है। जिस तरीके से पांचों दल ने मिलकर कैंपेन किया, मैं ये मानता हूँ कि ये उस कैंपेन का नतीजा है, असर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, राजद 2010 में ही अपनी ज़मीन खो चुकी है। तो ऐसे में ये अहंकार जिस तरीके से राजद, उनके गठबंधन के घटक दल, पूरी बॉडी लैंग्वेज में देखने को मिलता है, उनके प्रवक्ता जैसे अहंकार से बातचीत करते हैं, बिल्कुल ये सब कलेक्टिवली एक कारण बना उनके नुकसान का और हमारी जीत का। चिराग मॉडल क्या है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ये मॉडल है। बिहार को विकसित राज्य बनाने का यह मॉडल है। जात पात धर्म मजहब से उठकर, रूढ़िवादी सोच से उठकर एक विकसित, एक मॉडर्न, एक न्यू बिहार बनाने का लक्ष्य है। बीजेपी, जेडीयू, हम, आरएलएम सबके लिए चिराग का स्ट्राइक रेट अब एक मानक बन गया है, जिसके बाद एनडीए की नई सरकार में उनकी भूमिका और मंत्रिमंडल में उनकी भागीदारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि चिराग ने साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश और केंद्र में पीएम मोदी ही उनके नेता हैं। नीतीश सीएम बनेंगे? मैं मानता हूं, बिल्कुल। सिर्फ आप मानते हैं? मेरी गठबंधन के भीतर इसको लेकर अभी तक कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, बट जैसा केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि विधायक सारे एक साथ बैठेंगे और निर्णय लेंगे, तो ऐसे में मैं मानता हूं कि मेरे विधायक जरूर एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को, जैसा मैंने कहा कि उस अनुभव की जरूरत है अगले 5 साल बिहार को आगे लेकर जाने की। अब दिल्ली में सरकार गठन का ब्लूप्रिंट बन रहा है। पटना में शपथ की तारीख टटोली जा रही है, लेकिन इतना तय है कि इस बार सत्ता की हर चर्चा में चिराग फैक्टर सबसे चमकदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार गठन की हलचल तेज हो गई है और इस हलचल के केंद्र में है चिराग पासवान, जिनके स्ट्राइक रेट ने सहयोगियों में ऊर्जा भर दी है, तो वहीं विरोधी पस्त हो गए, जिसके बाद अब एनडीए में चिराग का कद बढ़ना तय माना जा रहा है। बिहार में पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में एनडीए ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और एनडीए की प्रचंड जीत के केंद्र में उभरते दिखे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग ने ऐसा स्ट्राइक रेट दिखाया कि पूरा एनडीए कुनबा रोशन हो गया। बम्पर जीत के बाद दिल्ली से पटना तक चिराग के दरवाजे पर नेताओं का तांता लगा है। दरअसल एनडीए की जीत के बाद सरकार गठन की तैयारियां तेज हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान से मुलाकात करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एनडीए की जीत में चिराग पासवान की अहम भूमिका बताई। इन सभी नेताओं की पूरी टीम, कार्यकर्ता मिलकर जो परिश्रम किया और जो बिहार की जनता ने अपार आशीर्वाद देकर, ऐतिहासिक सीटें देकर एनडीए की सरकार बनाने की अनुमति दी। रामकृपाल यादव और श्याम रजक भी चिराग के आवास पहुंचे और इसे जनता की जीत बताया। इसके बाद जब चिराग पासवान ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की तो उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। मेहनत रंग लाई है, इस बात का सुकून है। जिस तरीके से पांचों दल ने मिलकर कैंपेन किया, मैं ये मानता हूँ कि ये उस कैंपेन का नतीजा है, असर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, राजद 2010 में ही अपनी ज़मीन खो चुकी है। तो ऐसे में ये अहंकार जिस तरीके से राजद, उनके गठबंधन के घटक दल, पूरी बॉडी लैंग्वेज में देखने को मिलता है, उनके प्रवक्ता जैसे अहंकार से बातचीत करते हैं, बिल्कुल ये सब कलेक्टिवली एक कारण बना उनके नुकसान का और हमारी जीत का। चिराग मॉडल क्या है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ये मॉडल है। बिहार को विकसित राज्य बनाने का यह मॉडल है। जात पात धर्म मजहब से उठकर, रूढ़िवादी सोच से उठकर एक विकसित, एक मॉडर्न, एक न्यू बिहार बनाने का लक्ष्य है। बीजेपी, जेडीयू, हम, आरएलएम सबके लिए चिराग का स्ट्राइक रेट अब एक मानक बन गया है, जिसके बाद एनडीए की नई सरकार में उनकी भूमिका और मंत्रिमंडल में उनकी भागीदारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि चिराग ने साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश और केंद्र में पीएम मोदी ही उनके नेता हैं। नीतीश सीएम बनेंगे? मैं मानता हूं, बिल्कुल। सिर्फ आप मानते हैं? मेरी गठबंधन के भीतर इसको लेकर अभी तक कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, बट जैसा केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि विधायक सारे एक साथ बैठेंगे और निर्णय लेंगे, तो ऐसे में मैं मानता हूं कि मेरे विधायक जरूर एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को, जैसा मैंने कहा कि उस अनुभव की जरूरत है अगले 5 साल बिहार को आगे लेकर जाने की। अब दिल्ली में सरकार गठन का ब्लूप्रिंट बन रहा है। पटना में शपथ की तारीख टटोली जा रही है, लेकिन इतना तय है कि इस बार सत्ता की हर चर्चा में चिराग फैक्टर सबसे चमकदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।